अगर हम डाइट की बात करें तो एक सीनियर सिटीजन को कई बार यूरिनरी इश्यूज हो जाते हैं, कुछ और बीमारियां भी होती है, वो पानी का इंटेक कम कर देते हैं। पानी का इंटेक कम करते ही कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज होने लगते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि वो एडिक्वेट अमाउंट में पानी को लें, कम से कम 2 से ढाई लीटर। अगर उनको कोई हार्ट या किडनी की बीमारी नहीं है और उनके डॉक्टर ने उनको मना किया है कि आप कम पानी पिए, तो एक नॉर्मल एवरेज एल्डरली पेशेंट को कम से कम 2 से ढाई लीटर पानी दिन में पीना चाहिए। इसके अलावा जैसे जैसे एज बढ़ती है, क्योंकि इंटेस्टाइनल मोटिलिटी कम है, तो हमें फाइबर का इंटेक थोड़ा बढ़ा देना है। तो एक सीन एवरेज एडल्ट एल्डरली पेशेंट को कम से कम 25 ग्राम फाइबर दिन में खाना चाहिए। फाइबर की अगर हम बात करें, फाइबर रिच सोर्सेज की बात करें, तो सैलेड्स है, फ्रूट्स है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, इनका सेवन ज्यादा करना है। इसके अलावा कुछ सीड्स आते हैं, जैसे कि चिया सीड्स है, फ्लैक्स सीड्स है, पंपकिन सीड्स है। इन सीड्स को लेने भी फाइबर रिच होते हैं। इनको लेने से भी आपका गट की मोटिलिटी, गट में जो स्टूल फॉर्मेशन है वो बल्की होता है और मोशन अच्छे होते हैं, कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करते हैं। अगर हम ब्लोटिंग या एसिडिटी रिलेटेड इश्यूज की बात करें, तो पेशेंट्स को टी या कॉफी को थोड़ा कम करना होगा, क्योंकि हमारे एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम्स को बढ़ाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें, पेशेंट्स को खाने के तुरंत बाद लेटना नहीं चाहिए, थोड़ी देर उनको वॉक करना है, टहलना है।